और धारिता का अर्थ समझेंगे। तो धारिता यानी कैपेसिटेंस क्या होती है? किसी संधारित्र की आवेश भंडारण यानी चार्ज स्टोर करने की क्षमता यानी कैपेसिटी, उसकी धारिता कहलाती है। धारिता को C से व्यक्त किया जाता है और धारिता को ज्ञात करने का सूत्र होता है आवेश बटे वोल्टता यानी Q/V, जिसका मात्रक होगा आवेश का मात्रक कूलाम और वोल्टता का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट, जिसे फैराड कहा जाता है। एक फैराड की परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि एक वोल्ट के वोल्टता स्रोत से एक संधारित्र यदि 1 कूलाम आवेश भंडारण करता है तो उसकी धारिता 1 फैराड होगी। अब देखिए, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हम जानते हैं कि संधारित्र 2 समांतर पट्टी और उसके बीच एक परावैद्युतिक पदार्थ और लीड का एक संयोजन मात्र होता है। इसलिए संरचना के आधार पर संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला पहला कारक होगा पट्टियों का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ स्ट्रिप्स। दूसरा, जैसे जैसे पट्टियों का क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा आवेश पर उतना ही ज्यादा ग्रहण करेगा वो। दूसरा, तो कहने का मतलब है कि धारिता जो है पट्टियों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। दूसरा, पट्टियों के बीच की दूरी, आप देख रहे हैं कि बीच में परावैद्युतिक पदार्थ भरा हुआ है। जैसे जैसे दूरी कम होगी वैसे वैसे उस संधारित्र की धारिता बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर दूरी बढ़ाएं तो संधारित्र की धारिता कम होती है। तो संधारित्र की धारिता पट्टियों के बीच की दूरी यदि हम d मान लें तो उसके व्युत्क्रमानुपाती चलती है। तीसरा, परावैद्युतिक पदार्थ की सामर्थ्य। परावैद्युतिक पदार्थ की सामर्थ्य यानी जिस प्रकार का आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल काम में लिया है वो आवेश भंडारण करने की क्षमता भी उसी हिसाब से डिपेंड करती है। तो एक उत्तम परावैद्युतिक सामर्थ्य वाले जो है कैपेसिटर की धारिता ज़्यादा होगी, जबकि निम्न परावैद्युतिक सामर्थ्य वाले उसकी धारिता कम होगी। यानी कि इसके समानुपाती चलता है। चौथा है ताप।
एक संधारित्र की धारिता उसके संधारित्र के तापमान में परिवर्तन पर भी निर्भर करती है। अब देखिए बात करें हम अगली, तो आज हमने देखा कि धारिता और उसे प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। अगली बात जो मैं करने जा रहा हूं वो है संधारित्र द्वारा भंडारित की गई ऊर्जा, यानी स्टोर की गई ऊर्जा वो चुंबकीय ऊर्जा होती है, और इस ऊर्जा को ज्ञात करने का फार्मूला होता है 1/2 CV² जूल। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समापन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।